नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे घनप्रिया चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सोलर पैनल के ही बारे में। जी हाँ गाइज, हमारे इस चैनल पर सोलर पैनल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप हमारे चैनल पर सोलर से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए विजिट कर सकते हो। तो हमारी इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। जी हाँ गाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आप अपने पुराने वाले इन्वर्टर को ही सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सोलर पैनल का उपयोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा होना शुरू हो गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है बिजली की बिलों में बढ़ोतरी। जैसे जैसे बिजली की बिल में ज्यादा आने लगे हैं, वैसे वैसे लोग सोलर पैनल की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि सोलर पैनल के जो पैसे हैं वो एक बार लगते हैं और बाद में ये पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। जी हाँ गाइस, लेकिन आज ज्यादातर घरों में नॉर्मल इन्वर्टर का बैटरी ही उपयोग होता है। ये जिन्होंने पहले ही नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी लगाई हुई है, वह उसे बेचकर नया सेटअप नहीं लगाना चाहते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, और इसलिए काफी लोग सोचते हैं कि हम अपना नॉर्मल बैटरी ही सोलर पैनल पर कैसे लगाएं ताकि हमें सोलर पैनल का फायदा हो और ज्यादा खर्च ना करना पड़े। जी हाँ गाइस, वैसे तो नॉर्मल इन्वर्टर पर सोलर पैनल लगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ सोलर चार्ज कंट्रोल की आवश्यकता होगी, जो कि सोलर पैनल से आने वाली पावर को कंट्रोल करके आपकी इन्वर्टर बैटरी की चार्ज करेगा। आजकल काफी कंपनियां सोलर मैनेजमेंट यूनिट भी बनाने लग गई है, जिसका काम तो सोलर चार्ज कंट्रोल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप अपने घर में आने वाली ग्रिड सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप बिजली का बिल काफी कम हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि एक नॉर्मल इन्वर्टर पर सोलर पैनल लगाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोलर चार्जर कंट्रोल चाहिए। लेकिन मार्केट में आपको कई अलग अलग तरीके के सोलर चार्जर कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें आप उलझ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इसमें से कौन सा सोलर कंट्रोल अच्छा होगा, कौन सा सही रहेगा। मार्केट में आपको ज्यादातर दो तरह के कंट्रोल मिलते हैं, पहला PWM और दूसरा MPPT। PWM सोलर चार्ज कंट्रोल काफी सस्ते आते हैं, ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है, और MPPT के मुकाबले काफी कम एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है, इसलिए आपको धीरे धीरे इसका उपयोग कम हो गया है। दूसरी ओर MPPT जो सोलर चार्जर कंट्रोल होते हैं वो PWM से काफी महंगे होते हैं, और ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें सोलर पैनल से आने वाली पावर को यह लगभग 30% तक बढ़ाकर आपकी इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसलिए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल काफी ज्यादा उपयोग होने लगा है। इन दोनों ही टेक्नोलॉजी से किसी भी टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्जर कंट्रोल खरीद सकते हैं। जी हाँ गाइज, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप MPPT सोलर चार्जर खरीद सकते हो। इन दोनों में ये चीज डिसाइड करने के बाद दूसरे क्वेश्चन ये आते हैं कि कितनी क्षमता वाला कंट्रोल खरीदें। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपको कितनी क्षमता वाला कंट्रोलर खरीदना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये निश्चित करना होगा कि आपको कितने वाट के सोलर पैनल अपने इन्वर्टर पर लगाना है, क्योंकि जितने ज्यादा वाट के पैनल आप लगाना चाहोगे इतना महंगा सोलर चार्जर कंट्रोल आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ज्यादा वॉट की सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता है, तो आपके पास अगर एक बैटरी का इन्वर्टर है लेकिन आप उसके ऊपर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आपको इससे बड़ा चार्जर कंट्रोल खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। जी हाँ गाइज, अपने अकॉर्डिंग सोलर चार्जर कंट्रोल खरीदने के बाद, सोचने के बाद, इस सोलर चार्जर कंट्रोल को आप तभी खरीदें जब आप इसके उपयोग 2 बैटरी वाले सिस्टम पर करना चाहते हैं, और भविष्य में आपसे ही 4 बैटरी वाले सिस्टम पर भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये सोलर चार्जर कंट्रोल थोड़ा महंगा आता है। अगर इसे आप एक बैटरी वाले सिस्टम पर लगाने की सोच रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि एक नया MPPT टाइप का सोलर इन्वर्टर खरीदें, जो आपको इससे काफी सस्ता मिलेगा। अब इन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे पास एक सोलर इन्वर्टर है, हम उसको कैसे अपने यूज में ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को खरीदने के बाद एक सवाल ये आता है कि इस सोलर चार्जर कंट्रोल को इन्वर्टर में कनेक्शन कैसे करें। तो अगर आपके पास में सोलर चार्जर कंट्रोलर है और सोलर पैनल है, तो आप बड़ी ही आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने सोलर पैनल को लगा देना है और सोलर पैनल के केबल को जोड़कर अपने सोलर चार्जर कंट्रोल तक लेकर आना है।
आपको बैटरी के पास लगाना है क्योंकि जो सोलर चार्जर कंट्रोल होगा उसके कनेक्शन सीधे बैटरी के साथ होंगे। इन्वर्टर से सोलर चार्जर कंट्रोल का कोई लेना देना नहीं होगा। स्क्रीन पर जो हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप अपने पुराने से इन्वर्टर को नए सोलर पैनल के सेटअप में सेट कर सकते हो और अपनी बिजली को कम करते हुए लाइफ का लुत्फ उठा सकते हो। जी हाँ गाइस, वो इन्वर्टर से चलता रहता है और ग्रिड की सप्लाई का उपयोग नहीं होता, जिससे कि आपका बिजली बिल काफी कम हो जाता है। तो इस प्रकार आपको सोलर चार्जर कंट्रोल को पैनल और इन्वर्टर की बैटरी के साथ जोड़ना होता है, जिससे आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो एक सोलर इन्वर्टर बन जाता है। लेकिन आज के समय में सोलर इन्वर्टर में आपको काफी फीचर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको एक नया सोलर इन्वर्टर खरीदने की सलाह जरूर दूंगी, क्योंकि आपको इससे ज्यादा फायदे मिलते हैं इसके बजाय इस सोलर चार्जर कंट्रोल वाले सिस्टम के। जी हाँ गाइज, काम चलाना तो आसान है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा उठाना कठिन, तो इस चीज को ध्यान में रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे घनप्रिया एनर्जी वर्ल्ड से भी एक नया सेटअप तैयार करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।